नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। संभल जाओ वरना आगे आप जानते हैं कोरोना बेकाबू हो रहा है। देश में आंकड़ा 20 लाख को पार कर गया तो यूपी में भी 1 लाख से ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं। यूपी समेत पूरे देश में अब कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है, तो वहीं यूपी में बढ़ते संक्रमण को लेकर खुद सूबे के मुखिया एक्शन मोड में आ गए हैं और अब हर जिले में खुद निरीक्षण कर इंतजामों को देखना शुरू कर दिया। इसके साथ ही खबर यह भी है कि अब यूपी में कोरोना से बचाव और कोरोना मरीजों को एक खास दवा खिलाई जाएगी, जिसे एक्सपर्ट्स की राय और शोध में अच्छे परिणाम के बाद चुना गया है। तो कोरोना बेकाबू हो चुका है, ये आंकड़े बता रहे हैं। यह समझने की जरूरत सबको है। एक्शन मोड में सीएम है और अब एक खास टैबलेट से इलाज होगा और यह तय कर लिया गया है तमाम परीक्षणों के बाद कि जिस तरीके से पूरा काम हुआ बीते कुछ महीनों में, उसमें यूपी में कोरोना से बचाव के लिए मरीजों को एक खास दवा खिलाई जाएगी, जिसे एक्सपर्ट्स की जो राय है शोध में अच्छे परिणाम के बाद चुना गया है। तो सरकार अपने स्तर पर तैयारियां कर रही है, कोशिश कर रही है, लेकिन अगर आप नहीं संभले तो फिर कोरोना बेकाबू हो चुका है, उसकी जद में आने से फिर कोई बचा नहीं पाएगा। आपको खुद अपनी रक्षा करनी पड़ेगी। उधर अब सूबे की मुखिया एक्शन मोड में है, जिसके चलते वो आज और कल 3 जिलों का दौरा करने वाले हैं। सबसे पहले बस्ती, फिर नोएडा और कल सीधा सहारनपुर जाएंगे। तीनों जगह कोरोना के इंतजाम को वो देखेंगे। तो मुख्यमंत्री एक्शन मोड में है क्योंकि कई जिलों में हालात एकदम बेकाबू हैं और इसी के चलते आज और कल 3 जिलों के दौरे पर वो रहेंगे। सबसे पहले बस्ती, फिर नोएडा और कल सहारनपुर जाएंगे। तीनों जगहों पर मुख्यमंत्री कोरोना के हालात को देखेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से प्रशासनिक तौर पर काम हो रहा है, स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से काम कर रहा है और क्या और आगे करने की जरूरत है। और इन 3 जिलों में मुख्यमंत्री के निरीक्षण के मद्देनजर ही प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी। तो सहारनपुर में भी कोरोना इंतजामों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद बस्ती और नोएडा में भी सीएम योगी का दौरा है, क्योंकि नोएडा में जो एक खास टेस्टिंग मशीन प्रधानमंत्री ने जिसका लोकार्पण किया था, उस लोकार्पण के बाद पहली बार मुख्यमंत्री आएंगे। यहां पर नोएडा की बात करें और बाकी 3 शहरों की बात करें तो एक दिन में 10,000 से ज़्यादा सैंपल्स की जांच हो सकती है। तो नोएडा में कोरोना अस्पताल, जो कोविड अस्पताल बनाया गया है, उसका शुभारंभ करेंगे और बढ़ते संक्रमण को लेकर एक्शन में मुख्यमंत्री हैं। बीते कुछ हफ्तों से जो पूरा फोकस था कोरोना पर तो था, तमाम प्राकृतिक आपदाओं पर था, लेकिन अयोध्या में भूमि पूजन को लेकर तैयारियां सरकार की उधर फोकस थी। लेकिन अब चूंकि वहां का काम पूरा हो गया है तो अब एक बार फिर से जो पूरी ताकत है वो कोरोना से लड़ाई में सरकार ने लगा दी है। बरेली, नोएडा, सहारनपुर का दौरा मुख्यमंत्री करेंगे और आज सबसे पहले वो बरेली जाएंगे। सीएम योगी सबसे पहले बस्ती जाएंगे। वहां क्या तैयारियां और इंतजाम हैं, रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बरेली में कोरोना से बिगड़ते हालातों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और अब मुख्यमंत्री आज खुद बरेली के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2:05 पर विशेष विमान से त्रिशूल एयरवेज पहुंचेंगे और वहां से सड़क मार्ग से सीधे आयुक्त कार्यालय यहां पर पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं यही जो कमिश्नरी है, यहाँ पर आकर जो मुख्यमंत्री हैं वो मंडलीय अधिकारियों के साथ में यहाँ पर बैठक करेंगे, जिसमें मंडल भर के सभी अधिकारी मौजूद होंगे, जिसमें चारों जिलों के डीएम होंगे। पीलीभीत, शाहजहाँपुर, बरेली और पीलीभीत के डीएम होंगे। इसके अलावा वहाँ के सीएमओ, वहाँ के जिला सर्विलांस अधिकारी, एसएसपी होंगे। इसके अलावा कमिश्नर, एडीजी और डीआईजी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में खास तौर से बात करी जाए तो कोविड-19 को लेकर ये बैठक है। इसके अलावा इसमें मुख्य मुद्दा जो है वो कानून व्यवस्था भी रहेगी और विकास कार्य भी रहेगा। तो इन सब को लेकर समीक्षा बैठक है। 2:05 पर जब मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचेंगे और 5 बजे यहाँ से रवाना होंगे, उनके साथ में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहेंगे। 3 घंटे तक जो मुख्यमंत्री हैं वो बरेली में रहेंगे, जिसको लेकर अफसरों में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि अचानक से मुख्यमंत्री का प्रोग्राम बना। इसके बाद अब मुख्यमंत्री जब बरेली आ रहे हैं तो पूरी रात तैयारियाँ चलती रहीं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तमाम सफाई कर्मी यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये सब यहाँ पर सफाई के लिए लगाए गए हैं। पूरे ज़िले में सफाई का कार्य चल रहा है। सब जगह जो सड़कें हैं उनको चमकाया जा रहा है, जो डिवाइडर्स हैं उनमें रंग रोगन का कार्य किया जा रहा है। इस तरीके से लगातार सीएम के आगमन की यहाँ पर तैयारियाँ हो रही हैं। 3 घंटे तक सीएम रहेंगे और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ
जिला अस्पताल और 300 बेड हॉस्पिटल का निरीक्षण भी कर सकते हैं। कैमरामैन नवल सिन्हा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, बरेली, एबीपी गंगा। और चलिए सीधे रुख करते हैं शैलेश अरोड़ा का। शैलेश, जिस तरीके से मुख्यमंत्री एक्शन मोड में है, बरेली, सहारनपुर और नोएडा का दौरा करेंगे, ये 3 जिले चुनने के पीछे कोई वजह है खास, या फिर ऐसे ही तमाम दौरे आने वाले वक्त में दिखते रहेंगे? अवधेश, देखिए, अगर बात करें जिन 3 मंडलों का उन्होंने चयन किया है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि कहां पर कोरोना के जो हालात हैं, जो केस हैं, वो बहुत तेज़ी से सामने आ रहे हैं। देखिए, लखनऊ प्रदेश में नंबर 1 पर है, लेकिन क्योंकि लखनऊ में खुद मुख्यमंत्री पूरा प्रशासनिक अमला बैठता है, इसलिए यहाँ के निरीक्षण तो आए दिन होते ही रहते हैं। लेकिन जो मेरठ है, बरेली है, सहारनपुर है, यहाँ की बात करें तो यहाँ से भी बड़ी संख्या में केस सामने आ रहे हैं। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने अब खुद तय किया कि वहाँ पर जाएंगे और निरीक्षण करेंगे। एक अत्याधुनिक हॉस्पिटल का भी वहाँ पर उद्घाटन किया जाना है, शुरुआत की जानी है। तो लगातार जो है मुख्यमंत्री इससे पहले भी निरीक्षण पर निकले थे। अवधेश, हम लोगों ने तब भी दिखाया था, जब पिछली बार मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया कोविड को लेकर, तो कई अधिकारियों पर गाज भी गिरी थी। और एक बार फिर से मुख्यमंत्री का दौरा होना, लगातार प्रदेश में कोरोना के प्रकोप के बीच में, ये इशारा मानकर चलिए कि मुख्यमंत्री के दौरे के बाद कुछ लोगों पर गाज भी गिर सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसे फेल्योर कहा जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि लगातार यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए, उसके लिए गाइडलाइंस हैं। लेकिन दिक्कत है इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट पर। जिलों में जिला प्रशासन पर, पुलिस अधिकारियों पर जो जिम्मेदारी है कि वो इन नियमों का, एपिडेमिक एक्ट के तहत जो प्रावधान, ये जो गाइडलाइंस है, उनका पालन कराएं। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें चूक हो रही है। उसी का नतीजा है कि तस्वीरें सामने आती हैं लोगों की बिना बिल्कुल, मास्क और के, शायद वही तस्वीरें अब आती हैं सीएम खुद सोशल देखना डिस्टेंसिंग चाहते हैं और की। उसके बाद दिशा निर्देश मिलेगा। शैलेश, हमारे साथ आप बने रहिएगा, कुछ और अहम चीजें जिस पर आपसे अपडेट्स लेंगे। तो बरेली के बाद नोएडा जाएंगे सीएम योगी, और आज रात नोएडा में ही मुख्यमंत्री रुकेंगे। शाम करीब 6 बजे नोएडा पहुंच सकते हैं। रात में जनप्रतिनिधियों के साथ उनकी बैठक होगी, और कल सुबह नोएडा में कोविड अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद नोएडा पहुंच चुके हैं। सीएम के कार्यक्रम से पहले अस्पताल का वो निरीक्षण करेंगे। तो पहला दौरा बस्ती का आज 2 बजे के बाद सीएम वहां पहुंच जाएंगे। 5 बजे तक का कार्यक्रम है, उसके बाद वो नोएडा आएंगे, रात को रुकेंगे, जनप्रतिनिधियों के साथ मुलाकात होगी, बैठक होगी, और कल सुबह कोविड अस्पताल का शुभारंभ, लोकार्पण मुख्यमंत्री करेंगे। तो नोएडा में मुख्यमंत्री का दौरा होना है, और उसी को लेकर यहां भी तैयारियां चाक चौबंद की जा रही हैं। वही उत्तर प्रदेश में अब आइवरमेक्टिन टैबलेट से कोरोना संक्रमण को कंट्रोल करने की कोशिश है। कोरोना के बचाव और मरीजों के इलाज में ये दवाई काम आएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो इसमें जो दवाइयाँ चाहिए, चाहे वो महंगी दवाइयाँ हो, महंगे इंजेक्शन हो, वो भी सरकार की ओर से मेडिकल कॉलेजेस में निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब साथ ही साथ जो और नई तरह की चीज़ें आ रही हैं, जैसे ये जानकारी, जैसे जैसे संक्रमण की इलाज की बात चल रही है, ये जानकारी सामने आ रही है कि इसमें हाई फ्लो नेजल कैनुला जो है वो सक्सेसफुल होता है, उसका लाभ होता है, वो भी बड़ी संख्या में क्रय करके अस्पतालों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो आइवरमेक्टिन पर शोध में अच्छा परिणाम मिला है और इस दवा का भी इस्तेमाल होगा। और यह भी यूपी सरकार ने साफ किया है कि दवा महंगी हो या सस्ती, सभी दवाएं लोगों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। और उधर राहुल गांधी ने कोरोना का आंकड़ा बढ़ने पर ट्वीट करके मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि 20 लाख का आंकड़ा पार, गायब है मोदी सरकार। तो देखिए, ये राहुल गांधी का ट्वीट है। वो लिखते हैं कि 20 लाख का आंकड़ा पार, गायब है मोदी सरकार। और ये लिखकर उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं, और राहुल गांधी ने सरकार को नाकामयाब बताने की कोशिश इस ट्वीट के जरिए की है। तो राहुल गांधी ने ट्वीट किया और लिखा है कि 20 लाख का आंकड़ा पार, गायब है मोदी सरकार। और यहां से सियासत को
एक नए बवंडर में झोंकने की कोशिश राहुल गांधी की तरफ से कर दी गई है, क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर है। फिर चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, बार बार विपक्ष यही कह रहा है कि सरकार कोरोना को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए। और जिन जिलों में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, वहां से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले वाराणसी चलते हैं नीतीश के पास, उसके बाद कानपुर, आगरा और बाकी जगहों के अपडेट भी आप तक हम पहुंचाएंगे। नीतीश, अगर हम वाराणसी की बात करें, आंकड़ा कहां तक पहुंच चुका है और तैयारियां जमीन पर दिख रही हैं या फिर वही हालत है कि फाइलों में मौसम गुलाबी है पर आंकड़े किताबी हैं बस? जी, दावे तो किताबी नज़र आते ही हैं। दावे बड़े बड़े हैं लेकिन हकीकत इससे कहीं परे है। आलम यह है कि अगर आपको कोरोना हो जाए तो आपको एडमिट होने में ही काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। आप फ़ोन करते हुए थक जाएंगे, बाद में कहीं जब एकदम थकान महसूस हो जाए तो कहीं एम्बुलेंस आएगी और आकर आपको ले जाएगी एडमिट कराने के लिए। और BHU अस्पताल, आपको बता दें अवधेश, 3924 मामले अभी तक आ चुके हैं कोरोना के, 75 मौतें हो चुकी हैं और सारी मौतें लगभग BHU में हैं। लेकिन BHU के दावे अगर आप सुन लेंगे तो कहीं इन सारी बातों पर पर्दा डालने जैसे प्रतीत होंगे। हालत ये है कि यहाँ पर आए हुए मरीज, कभी वीडियो वायरल होता है कि BHU में एडमिट नहीं हो पाते, कभी जो मरीज हैं वो किसी मामले से अपने परिजनों द्वारा ये शिकायत पहुंचाते हैं कि अंदर व्यवस्था नहीं मिल रही है। कई बार ऐसी भी शिकायतें आती हैं कि डॉक्टर ट्रीट नहीं कर रहे हैं। मतलब एक तरह से अगर बात करें तो व्यवस्थाओं का अंबार है यहाँ। और दावे, L3 ग्रेड का ये हॉस्पिटल बनाया गया है यहाँ पे कोविड का, जिसमें कहा यह जा रहा है कि पूर्वांचल ही नहीं बल्कि बिहार के भी अगर मरीज हैं तो वो भी आते हैं। और BHU को तो पूर्वांचल का एम्स कहा जाता है कि यहाँ पर कलकत्ता तक के मरीज आते हैं। लेकिन इस तरह की अव्यवस्था कहीं ना कहीं जो दावे हैं उन पर सवाल खड़े करती नजर आ रही है। इन सारी बातों के बीच अगर BHU प्रशासन से बात करने का प्रयास कीजिए तो वो अपनी सफाई में फ़ोन पर जानकारी जरूर देंगे, लेकिन कैमरे पर आने से बचते हुए नजर आते हैं। क्यों बचते हैं BHU के जो MS है और BHU के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, इन सारी व्यवस्थाओं पर बोलने से क्यों बचते हैं, ये बड़ा सवाल है। अगर आपको व्यवस्था देने के लिए बिल्कुल, और नीतीश एक विडंबना और भी है, जमीन पर क्यों नहीं कैमरे पर आने से तो बचते हैं, लेकिन अगर ज्यादा सवाल कर लीजिए तो पूरे प्रदेश से तमाम ऐसी घटनाएं हैं कि अगर पत्रकार ने, जर्नलिस्ट ने ज्यादा खोजबीन करने की कोशिश की, FIR लाद दी जाती है। प्रभात, सवाल यह है कि इन मामलों की भी झड़ी लगी हुई है, क्या यह भी देखने की जरूरत है कि आप उनकी बातों को मानियो तो ठीक, अगर आपने कोई पड़ताल कर ली तो फिर FIR के लिए तैयार रहिए। जी बिल्कुल अवधेश, आपको बताना चाहूँगा, पहले तो आपको कानपुर का अपडेट आंकड़ा दे दूँ तो कानपुर के जो कुल मरीजों की संख्या है वो 7,500 हो गई है, लगभग 7,458 हो गई है और 7,500 पेशेंट जो है वो कानपुर में पाए जा चुके हैं। तो वहीं मौत का आंकड़ा जो है वो चौंका सकता है, क्योंकि मौत जो है वो सबसे ज़्यादा कानपुर में है। कभी यहाँ पर 30-40 मौतें हुआ करती थी, लेकिन आज का जो आंकड़ा है वो 251 हो चुका है, यानी 251 लोग मौत की आगोश में समा चुके हैं। लेकिन दावे अगर प्रशासन के किए जाए तो कुछ ना कुछ वाराणसी जैसे ही दिखते हैं, क्योंकि कानपुर में आए दिन नए पोर्टल लॉन्च किए जाते हैं कि आपकी जो भी कोविड की रिपोर्ट होगी वो पोर्टल में मिलेगी और पोर्टल पर ही आपको पता चलेगा कि आपको होम आइसोलेशन करना है या फिर फैकल्टी आइसोलेशन में जाना है। आप उसी में क्लिक करेंगे और सारी फॉर्मेलिटीज हैं वो भरेंगे और उसके बाद एम्बुलेंस आपके पास आएगी, डॉक्टर्स की टीम आएगी। अगर आपको होम आइसोलेशन में रहना है तो वहां पर प्रॉपर व्यवस्थाएं देखेगी। लेकिन शायद आप पॉजिटिव हो जाएंगे और आप फोन करते रहेंगे, लेकिन कोई एम्बुलेंस भी नहीं आएगी और ना ही कोई आपको देखने के लिए आएगा। तो साफ है कि दावे जरूर हैं और यही दावे जो है वो हकीकत में नहीं बदल पा रहे। यही वजह है कि कानपुर के जो अब कोरोना का संक्रमण है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, यानी बेकाबू हो चुका है, क्योंकि जो कुल मरीजों की संख्या है वो बड़ी तेजी से बढ़ रही है। अगर कल की बात की जाए तो 377 केस सामने आए थे, उससे पहले की बात की जाए तो 500 के आसपास केस सामने आए थे, उससे पहले की बात की जाए तो 350 केस आए थे। तो वहीं मरने वालों की जो संख्या है वो रोज 9 जो मरीज हैं, बिल्कुल, और आंकड़े किस तरीके से बेकाबू हो रहे हैं वो दिख रहे हैं। नितिन, अगर हम आगरा की बात करें, क्या वहां भी यही स्थिति है? क्या आप एम्बुलेंस के लिए कॉल करते रहिए, एम्बुलेंस नहीं आएगी, 2 दिन बाद आपको एक दूसरा कॉल जरूर आएगा कि बताइए हमारे जिस अस्पताल में आपको भर्ती कराया गया वहां पर इलाज कैसा चल रहा है?
बिल्कुल, देखिए अवधेश स्थिति बहुत ही ज़्यादा चिंतनीय है, अलार्मिंग सिचुएशन की ओर आगरा एक बार फिर से बढ़ने लगा है। बीच में स्थिति थोड़ी बैक टू नॉर्मल हुई थी और लोगों में थोड़ा खौफ कम हुआ था। अब देखिए आगरा में जो कोरोना है वो वीवीआईपी घरों में प्रवेश कर गया है। कल आगरा सांसद एसपी सिंह बघेल की पत्नी कोविड पॉजिटिव पाई गई हैं। हालांकि सांसद एसपी सिंह बघेल की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है और ऐसे में वो होम आइसोलेशन में चले गए। इसके साथ ही आगरा कमिश्नर अनिल कुमार की मां कोरोना पॉजिटिव हैं। उनके ऑफिस में एक किलर पॉजिटिव पाया गया है। योगी सरकार में मंत्री उदयभान सिंह के जो बेटे और उनका परिवार कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। विधायक योगेंद्र उपाध्याय समेत उनकी पत्नी, उनके दोनों बेटे और तमाम जो परिवारीजन हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कुल मिला के कहा जाए वीवीआईपी घरों में अब कोविड पॉजिटिव ने अपनी दस्तक दे दी है और अभी तक आम जन ही इससे प्रभावित थे। इसके साथ ही एसएन मेडिकल कॉलेज के तमाम डॉक्टर्स और पुलिस कर्मियों में भी बड़े स्तर पर संक्रमण फैल रहा है। बिचपुरी चौकी पड़ती है थाना जगदीशपुरा में, तो वहाँ भी 5 पुलिस कर्मियों में कोविड पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। 17 पीएसी जवानों में कोविड पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। तो कुल मिला के कहा जाए आगरा में स्थिति एक बार फिर से अलार्मिंग सिचुएशन की ओर बढ़ चली है। कई सारे ऑफिसर्स इस समय आइसोलेशन में हैं, होम है और क्वारंटाइन सवाल यही है कि व्यवस्थाएं आखिर क्या इस कदर दम तोड़ रही। लेकिन शैलेश, आपने जमीनी हकीकत बताई कि किस तरीके से जिन जिन जगहों पर हालात बिगड़ रहे हैं वहां पर मुख्यमंत्री जा रहे हैं, लखनऊ में दौरे चल ही रहे हैं। लेकिन जिस तरफ नीतीश इशारा कर रहे थे, पहला तो ये कि कोविड वार्ड में कोई जा नहीं सकता, केवल मरीज ही अपना दर्द बयां कर सकता है। दूसरा, अगर अंदर की खबर बाहर लाने की कोशिश की जाए, प्रशासन के दावों पर कई जगह जब सवाल उठे उसको एक सही आंकड़ा पेश करने की कोशिश किया। प्रदेश भर में पत्रकारों पर बुक किए गए एफआईआर। ये स्थिति प्रशासन ने कर ली क्या? मुख्यमंत्री चाहते हैं संवेदनशीलता से काम हो, लेकिन प्रशासन ने एक समानांतर अपनी मनमानी की सरकार खड़ी कर दी है। बिल्कुल, निश्चित रूप से यही सबसे बड़ी वजह है अवधेश। कहीं ना कहीं जो अधिकारी है वो कह सकते हैं कि बेलगाम है और लगातार निर्देशों के बावजूद इतनी लापरवाही। देखिए, सवाल ये उठता है कि जब आपको सारे पावर दे दिए गए कि अगर कोई लापरवाही कर रहा है उस पर कार्रवाई कीजिए, तो इतना समय क्यों लगता है? अभी लखनऊ के एक बहुत बड़े स्कूल की चेन है, वहाँ के जो संस्थापक प्रबंधक है उनके खिलाफ कल जाकर एफआईआर हुई। लेकिन एफआईआर कब हुई? जब उनके यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने की खबरें अखबारों में आती है। अपने आप कोई संज्ञान नहीं लेता, यानी मीडिया बताएगा कि कौन नियम तोड़ रहा है और तब जाकर एफआईआर होगी। सड़कों पर लोग खुलेआम घूम रहे हैं बिना मास्क लगाए कई जगह पर, उन पर एफआईआर नहीं होती है। दुकानों के लिए नियम बनाया गया है कि अगर कोई ग्राहक आए बिना मास्क के तो दुकानदार उसको सामान नहीं बेचेगा। लेकिन यहाँ हकीकत ये है कि दुकानदार खुद बिना मास्क के नजर आते हैं। तो नियम हर कदम पर तोड़े जा रहे हैं, कार्रवाई होती है, लेकिन जिस तरह हालात बिगड़े उसके मुकाबले बहुत हल्की कह सकते हैं। दूसरी बात, अभी जो हमारे बाकी जगह के साथी बता रहे थे, एम्बुलेंस के लिए इंतजार करना नियम है। लखनऊ की अगर हम बात करें कि 2 घंटे में एम्बुलेंस मिल जानी चाहिए, लेकिन 2 घंटे छोड़िए 2-2 दिन इंतजार करना पड़ता है। ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि एम्बुलेंस में ही दम तोड़ देता है मरीज, उसको बेड नहीं मिल पाता कई बार। तो ये अगर परिस्थितियां होंगी, अब तो होम आइसोलेशन की व्यवस्था हो चुकी। और सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री ने बहुत पहले 1.5 लाख बेड की व्यवस्था करने के लिए कहा, अधिकारियों ने कागजों पर दिखा भी दिया कि 1.5 लाख बेड है। फिर ऐसी नौबत क्यों आती है कि अस्पताल में बेड मिलने से पहले कोई मरीज बिल्कुल, सवाल यही है कि क्या अधिकारी इतने मनमाने और बेलगाम प्रदेश में हो गए हैं कि जनता को तो वो समझते नहीं, लेकिन क्या वो सीएम से भी झूठ बोलते हैं? और ये झूठ शायद सीएम ही पकड़ सकते हैं और दौरों में ये झूठ पकड़े भी जाएंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक और अहम खबर है, कोरोना काल में एहतियात बरत रहे अखिलेश। गाड़ी में अकेले ही अखिलेश यादव जाते हैं और कोरोना प्रोटोकॉल का वो पालन कर रहे हैं, क्योंकि साफ तौर से यही पूरे विश्व में प्रोटोकॉल लागू है कि आप जितना अपने आप को आइसोलेट रख सकते हैं रखिए, क्योंकि बचाव ही सबसे बेहतर इलाज है। वैक्सीन कोई है नहीं और वैक्सीन नहीं है तो बेहतर है कि आप संक्रमण में ना फंसें। और अगर हम अखिलेश यादव की बात करें तो अकेले ही गाड़ी में वो सफ़र करते हैं और बहुत ज़्यादा तामझाम और अमला लेकर नहीं चलते। और यही सबसे बेहतर पॉलिसी कोरोना काल में है भी कि जितना लोगों से दूर रहा जाए, अलग रहा जाए, उतनी ही अपनी सुरक्षा है। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।
तो कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, हालात बेकाबू हैं। हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं, सजग भी कर रहे हैं। और इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय से खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के एडिशनल डायरेक्टर जनरल राकेश वर्मा जी, सर आपका बहुत स्वागत है। और सवाल यही कि जिस तेजी के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं, राजनीति भी शुरू हो गई है, ऐसे में क्या तैयारियां आप लोगों की इस बड़े आंकड़े से लड़ने की है और लोग क्या करें? हेलो। सर, अब आपको आवाज आ रही क्या? मेरी आवाज आपको सुन रही है? जी जी हाँ, सुन पा रहे हैं हम आपको। हाँ, बताइए मैं क्या मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से आंकड़ा 20 लाख को पार कर चुका है, राहुल गांधी का ट्वीट भी आ गया, लोगों को सजग रहने की जरूरत तो है, लेकिन जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, अब स्वास्थ्य मंत्रालय किस स्तर पर काम करने जा रहा है? क्या रणनीतियां कुछ और होंगी? क्योंकि जिस तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है, चिंताएं भी बढ़ रही। आपकी आवाज बहुत गूंज रही है, ठीक है आपका सर। प्रश्न नहीं स्पष्ट हो रहा। देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि भारत सरकार के लगभग सभी विभाग, स्वास्थ्य मंत्रालय, प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य राज्य मंत्री, भारत सरकार के सचिव और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और सभी कार्यरत अधिकारी लोग पिछले 5 महीने से तन मन धन विवेक से पूरी तरीके से इस महामारी से बचने के लिए, इस महामारी से बचाने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। और आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ कि ये सब प्रयास मीडिया की मदद से बहुत अच्छे इफेक्टिव साबित हुए। और इसी वजह से देश में आज मृत्यु दर जो है वो घट के 2.2%, 2.3% ही रह गई है। और रिकवरी रेट 70% से भी अधिक है। 13 लाख से ज्यादा मरीज इस बीमारी से संक्रमित होने के बावजूद ठीक होके अपने काम, अपने व्यापार, अपनी नौकरी, अपने पढ़ाई लिखाई में जुट गए हैं और तन मन धन से देश की प्रगति में फिर सहायक हो बिल्कुल रहे सर, हैं। लेकिन जो संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है और बार बार ये मसला सियासी होता जा रहा है, संक्रमण की रफ्तार जो बढ़ी है, एक सवाल और उठ रहा है बार बार सर कि जब 500 लोग थे तब कठिन लॉकडाउन, और जब मामला इतना ज्यादा बिगड़ गया है तो लोगों को छूट है। क्या लगता है कि एक सख्त लॉकडाउन की जरूरत है या फिर हालात पर काबू हो जाएगा? विवेक जी, इस बीमारी के लिए कोई गोल्डन बुलेट नहीं है, कोई स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं है। तो इस बीमारी का इलाज तो जैसा मैंने पहले भी आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से एक विनती, एक अनुरोध, एक सलाह दी थी, वो मैं आज फिर दोहराता हूँ कि इस बीमारी का इलाज तो इसके बचाव है। वो बचाव जब तक जहाँ का जनमानस, जिस इलाके के लोग इस बात से जागृत हैं, समझ रहे हैं, उसको भारत सरकार की लड़ाई ना मान के अपनी खुद की लड़ाई को मान रहे हैं, तब तक वो वहाँ संक्रमण को रोक पा रहे हैं। बचाव ही बचाव है। और उस बचाव के जो मुख्य बिल्कुल, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि चूंकि वैक्सीन कोई है नहीं, ऐसे में सजगता ही सबसे बड़ा इलाज और बचाव है। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो ये पूरी तस्वीर है कि साफ किया जा चुका है कि कोई इलाज तो नहीं है, लेकिन आप बचाव करते हैं तो ये सबसे बेहतर पॉलिसी है। यूपी में हिंसा फैलाने की साजिश का एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, अयोध्या में शिलान्यास के बाद हिंसा की साजिश, सोशल मीडिया पर भड़काऊ संदेश भेजे जा रहे हैं और ये संदेश 5 तारीख के बाद बहुत ज्यादा बढ़े हैं। इनसे सतर्क रहिएगा, क्योंकि ये इनपुट मिल रहा है कि राम मंदिर शिलान्यास के बाद पीएफआई सक्रिय हो गया। संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, किस साजिश का खुलासा हो रहा है? देखिए, ये बहुत गहरी साजिश थी। जिस तरीके से राम मंदिर शिलान्यास से पहले देश की खुफिया एजेंसियों ने एक इनपुट दिया था कि आईएसआई, लश्कर और हुजी मिलकर के देश में धार्मिक उन्माद फैला सकती है और इस बार जो हमला होगा आतंकियों का, वो इस तरीके से होगा कि लगे कि देश के अंदर ही अराजकता फैली हुई है, लोगों के अंदर विरोध है। और जो पीएफआई की जो साजिश है वो उसी का हिस्सा कही जा रही है कि ये पीएफआई उसी ट्रैक पर काम कर रही थी। जब 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में मंदिर का शिलान्यास कर रहे थे, ठीक उसी वक्त 10 बजे से सोशल मीडिया पर इस तरीके के मैसेज वायरल किए जाने लगे।
पीएफआई का यूपी मीडिया प्रभारी दिल्ली से आता है अब्दुल मजीद, वो काकोरी के इस्लाम नगर में रहता है, वहां पे किराए के मकान में रह रहा था और वहां से उसने अपना सोशल मीडिया के जरिए बिल्कुल, तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। सोशल मीडिया के जरिए देश में जहर फैलाने की साजिश है और इस जहर को रोकना सबकी जिम्मेदारी। शुक्रिया आपका और इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।